किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, मतलब उसके समकालीन। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में। निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीरुल मोमिन की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक को। ब्राह्मणों होगा, ये मिस्टेक से टाइप हुआ है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 नए नगरों की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवान ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी? अनाथ, मुस्लिम तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी, जो कि सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दासों की देख रेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान इसे कहा जाता था। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी और तांबे के मिश्रण के सिक्के को क्या कहा जाता था? अद्धा तथा विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक खां ने। तारीख ए मुबारक शाही में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सैयद वंश के बारे में। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? यमुना नदी के किनारे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां ने। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खां लोदी तथा आलम खां ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। किस वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत।
मजलिस एक खलवत कि जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस एक खास। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लोखा जोखा क्या कहलाता था? मुशरिफ ए मुमालिक। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इस्तिहाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कजात। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्रुस सुदूर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उस्र। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर ए सदा। सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सल्तनत काल में 10 अश्वारोही किसके बराबर होता था? एक सर एक खेल के बराबर। सल्तनत काल में 10 सर एक खेल किसके बराबर होता था? एक सिपाह सलार के बराबर। सल्तनत काल में 10 सिपाह सलार किसके बराबर होता था? एक अमीर के बराबर। और सल्तनत काल में 10 अमीर किसके बराबर होता था? एक मलिक के बराबर। और सल्तनत काल में 10 मलिक किसके बराबर होता था? एक खान के बराबर। इक्ता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इक्ता प्रणाली को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब तथा रूस से। सल्तनत काल में पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? देवल बंदरगाह। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन बना? कृष्णदेव राय। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? बाबर ने। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा। तेलुगु में अमुक्त माल्यावाद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने ही। पांडुरंग महात्मयन की रचना किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। तो साउथ इंडिया में जो भी शासक थे उस समय का शासनकाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन बना था? रंग तृतीय। 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। 1515 से 16 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में।
1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत राय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य के गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? उम्बली कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रत्कोड़गे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यवग। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का क्या नाम था? पेगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? हूण। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? गुलबर्गा को। मोहम्मद शाह प्रथम किसका पुत्र था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। दाऊद प्रथम तथा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय किस वंश के शासक थे? बहमनी वंश के शासक थे। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? शाह मीर ने। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह मीर था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। महाभारत तथा राजा तरंगनी की फारसी में किसने अनुवाद करवाया था? जैनुल आबिदीन ने। 1364 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। बंगाल के गौड़ में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने। मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलप खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? हुशंग शाह ने। रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में खान देश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगलों का जो शासन काल था उस पर एक नज़र हम डालते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में और बाबर शासन किया 1526 से 1530 तक। उसका बेटा हुआ हुमायूं, ये 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बीच में 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासक रहा जो मुगल वंश से नहीं था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और वो शासक बन गया था। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर का शासनकाल रहा 1556 ईस्वी से 1605 तक। अकबर का बेटा था जहांगीर। इसका शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। इसका शासनकाल रहा 1627 से 1657 तक। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब।
जो कि मुगलों में सबसे शक्तिशाली शासक बना औरंगजेब। इसका शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा राणा संगा के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा अफगानों के बीच में। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहां पर हुई? आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में है। पहले इसका मकबरा आगरा में ही था, लेकिन बाद में उसको निकालकर काबुल ले जाया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में। मुबैयान पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। कामरान, अस्करी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेर खां तथा हुमायूं के बीच में। शेर खां को ही शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की? चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसी के बाद शेर शाह सूरी शासक बना था 1540 से 1545 तक। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? हुमायूं ने। शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? क्योंकि इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसी को देखते हुए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? शेर शाह सूरी ने ही। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेर शाह सूरी ने। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? 1/3 भाग। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर बना। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राणा वीर साल के महल में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1574 से 1576 ईस्वी में। निसार खां से अकबर ने किस वर्ष ओडिशा को जीता था? 1592 ईस्वी में।
अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? 1571 में। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर तथा हेमू के बीच में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह तथा आसफ खान ने। अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? गुजरात अभियान को। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? 1583 में। अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जौनाचार्य हरि विजय सूरी को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अब्दुल समद कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत एवं बसावन कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किस मुगल शासक के काल में 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। जोधाबाई का महल तथा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने ही। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने। अकबर के दरबार का राज कवि कौन था? फैजी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? भगवान दास को। पंचतंत्र की फारसी में अनवर ए सादात नाम से अनुवाद किसने किया था? अब्बुल फजल ने। पंचतंत्र की फारसी में यार ए दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? अकबर के शासन काल को। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नरहरि को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से। जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो ने। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? अर्जुन देव को। ये सिखों के 5वें गुरु थे। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के काल में। जहांगीर ने किसे इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? गियास बेग को। 1628 ईस्वी में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था? शाहजहां। शाहजहां ने किसे खानखाना की उपाधि प्रदान की थी? महावत खां को। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। लेकिन ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। 1658 ईस्वी में धर्मकट का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था?
दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच में। ये दोनों भाई थे। वंशीधर मिश्र तथा हरि नारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत के कवि थे? शाहजहां के दरबार में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोहाद, गुजरात में। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर की। ये सिखों के 9वें गुरु थे। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? औरंगजेब, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको। किसके शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान होता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी। मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? कोतवाल। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह को हराकर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। कोचीन केरल में है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टम में। 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा डचों के बीच में हुआ था वेदरा युद्ध। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम था उसका। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टम में। ध्यान में रखिए, पूर्वी तट पर। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1613 में, सूरत में। बम्बई के किस गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी? गेराल्ड ओंगियर ने। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। 1760 ईस्वी में वांडीवाश की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में। किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के शासन काल में। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। इसमें आपको बता दें कि सिराजुद्दौला जो है, बहुत सारे अंग्रेजों को एक ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। उसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे। उसे ही ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो अंग्रेज एक तरफ थे और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ये एक तरफ थे। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने।
सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर था 1774 से 85 ईस्वी तक। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? चार्ल्स मेटकैफ को। 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड एलिनबरो के काल में। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में 1872 ईस्वी में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? लॉर्ड रिपन को। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टोन। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब तथा तात्या टोपे ने। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ही मशहूर थी। उस समय किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हालांकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसे बढ़िया से रिपीट कर लेते हैं, इसे रिवीजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम आपका जो है जीके कवर हो जाएगा। तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस छोटा सा अमाउंट पेड करके। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्लाह ने। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद अल्लाह ने। मौलवी अहमद उल्लाह होगा। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने।
तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1843 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहां पर हुआ था? असम में। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहां हुआ था? बिहार में। 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहां पर हुआ? असम में हुआ था। 1831 ईस्वी में सैयद अहमद तूती मीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहां पर हुआ था? बिहार तथा उत्तर प्रदेश में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कृष्ण कुमार मित्र ने। किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। दामोदर एवं बालकृष्ण को चापेकर बंधु कहा जाता है। वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? 1906 ईस्वी में। खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन शिरोले ने। श्याम जी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? 11 फरवरी 1922 को। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, जो कि 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाकुल्ला खां को 1927 में फांसी दे दी गई? काकोरी कांड के बाद। अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का विरोध किन दो पार्टियों ने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी? भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौता के बाद। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? 1 सितंबर 1942 को। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को। देखिए स्थापना तो की थी मोहन सिंह ने, लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में किस समुद्री जहाज के 9 सैनिकों ने नौसेना विद्रोह किया था? INS तलवार के 9 सैनिकों ने। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया? 3 जून 1947 को। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज छठा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीव ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह होगा, भगत नहीं होगा, भगत सिंह होगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 1928 ईस्वी में वारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ध्यान में रखिएगा 1928 में वारदोली सत्याग्रह किया गया था और उसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था?
फ्रैंक मोरिस ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरिजियो। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्राह्म समाज की स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 में। किस संस्था की स्थापना किसने की थी और कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको ध्यान में रखिएगा। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां तथा सलीमुल्लाह ने। 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? N.M. जोशी ने। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? वायसराय लिन लिथगो ने। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 1822 में कोलकाता में मिरातुल अखबार नामक प्रथम फारसी पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1868 में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। 1851 में बंबई में रस्त गुफ्तार की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। रस्त गुफ्तार एक पत्रिका था। 1862 में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर ने। 1873 में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1881 में लाहौर में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह मजीठिया ने। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। यह 12वां अधिवेशन था।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में। ये 1906 में हुआ था, ये 22वां अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, ये 1911 में हुआ था और ये 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह 33वां अधिवेशन था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।